हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे तरफ से उन सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सबको मेरा आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। और इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको जो है ना, फ्री में हिस्ट्री का कोई भी बुक देखना नहीं है। आप लोगों को इसी के इसी चैनल के माध्यम से जो है ना, आप लोगों को जो है हिस्ट्री का ऑल क्वेश्चन जो है प्रोवाइड हो जाएगा और फ्री में मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी नया स्टूडेंट आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, जैसे कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि 121 यानी 121 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया यहाँ से फिर से। इसके बाद जो है महाजनपदों के बारे में यहाँ से जो है चालू हुआ है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन चेंज करके सीरियली एक से चालू कर दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सीधे वीडियो के ऊपर चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का वितरण कहाँ प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16 महाजनपदों के आसन्न महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, गोदावरी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि सुमेलित करने के लिए, इसमें देख लीजिए ये महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ। इसमें राजधानियों को जो है सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं किसका राजधानी कहाँ है। तो इसका देख लीजिए, काशी का, काशी की राजधानी है कहाँ? वाराणसी। इसके बाद है कौशल, कौशल का है श्रावस्ती। अंग का है चंपा। इसके बाद है मगध का है गिरिवज राजगिरी ये। वज्जी का है कुशीनगर पावा। इसके बाद है चेदी, चेदी का है सुक्ति मती ये। इसके बाद है वश्य का है कौशलम्बी ये। इसके बाद है गुरु का है इंद्रप्रस्थ ये। पंचाल का है उत्तरी उत्तरी पंचाल। और ये उत्तरी पंचाल का जो है आपको अरि अहि छत्र। इसके बाद दक्षिणी पंचाल का है कैंपियल्स। और मत्स्य का जो है विराटनगर। सूरसेन का है मथुरा। आसमत का है कोटन या पोटली। इसके बाद जो है इसके बाद जो है बता दूं तो आवंतित का उत्तरी आवंतित उज्जैनी। इसके बाद दक्षिणी आवंतित का है मही महिषमती। इसके गंधार का है तक्षशिला और कम्बोज का है हाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख अर्थवेद से मिलता है? जिसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर जो है डी, मगध का। अंग तथा मगध नामक महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब गलत। तो इसका जो है देख लीजिए, महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पवलीवन के मेरिया क्षत्रिय कुल थे। ये सही है, ये जो है ये सही है। इसके मगध नरेश अजातशत्रु ने अवंतित कुल को परास्त कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये गलत है, ये जो है ये गलत दिया है। मध्यम निकाय के बुद्ध ने स्वयं को कौशल का निवास बताया है। ये भी सही है। भास भास के नाटक स्वपन दास्ता में मगध वश्य और आमंत्रित के मध्य टकराव का उल्लेख है। ये भी सही है। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जियों को परास्त कर वज्जी गणराज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, अवंतित की स्थापना निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा रखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी सी, है वंश, है वंश। इसके बाद है पुराणों के अनुसार अवंतित की आधारशिला रखने का श्रेय यादवों को हैयद वंश को है। 16वीं महाजनपद में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16वीं महाजनपदों में किन राज्य की शासन प्रणाली लोकतांत्रनात्मक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है
सी वज्जी मल्ल का। गणतंत्रात्मक राज्य का शासन राजा के बजाय गण संघ द्वारा किया जाता था। इस प्रकार के राज्यों में थे वज्जी तथा मल्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद है 16 महाजनपदों में सर्वप्रथम प्रभु सत्ता संपन्न महाजनपद कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी मगध। 16वीं महाजनपद में सर्वाधिक प्रभु सत्ता संपन्न मगध था। यह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले में स्थित है। ये पटना और गया जो है ना दोस्तों, ये बिहार में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार। राजधानी, इसकी राजधानी गिरिवज राजगिरी थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ के शासक कर्मश, बिंबिसार एवं अज्ञात शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 महाजनपद में से मल्ल राज्य वर्तमान में किस जिले में स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है। कुशीनगर जो है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। महात्मा बुद्ध के कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां, प्राचीन भारत में भारत का आक्रमण करने से प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दारा प्रथम। दारा प्रथम देखिए, हेरोडोटस, एरियन, एस्ट्रोगो के अनुसार पश्चिम एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस ने जोडरोसियो से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफलता प्रयास किया था। भारत पर आक्रमण करने के प्रथम सफलता द्वारा प्रथम दायर बहु को प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का प्रथम आक्रमण किस वंश के शासक ने किया? भारत पर जो है आक्रमण जो है किया था, तो किस वंश के शासक जो है ना, जो है पहले जो है इस पे आक्रमण किया था पहला बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, हकमानी वंश का। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के हकमानी वंश के राजाओं पर पर्शिक साम्राज्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत में किस एक क्षेत्र पर नहीं पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, ईरानियों की अरामीक लिपि को भारतीय ने स्वीकार नहीं किया था। ईरान का जो लिपि था वो अरामीक लिपि जो है, इसके जो है ना इंडिया जो है यानी भारत के लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। पश्चिमी उत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाले खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ तथा ईरानियों की अरामीक लिपि का भारतीय द्वारा प्रसार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख द्वारा प्रथम का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख दारा प्रथम का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, गुर्जरा का। इसके बाद है दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पिसिपेलिस एवं नक्शो रुस्तम ने यह प्रमाणित होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्तीय भारतीय भूभागों का जीता था। इसके बाद 14 का देख लीजिए। निम्नलिखित सिकंदर ने विस्तारता के युद्ध में किस राजा को पोरस को परास्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को परास्त किया। किसको परास्त किया था? तो राजा पोरस को। और ये कौन सी धरती, यानी यहाँ देख लीजिए सिंधु नदी को पार किया था इसने। सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए भारत की धरती पर झेलम नदी के जो है ना तट पर राजा पोरस को परास्त किया। इस युद्ध में हाइड्रेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लीजिए। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पिसिपेलिस निकैया।
इसका इसके बाद सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला निकैया विजयनगर विजय प्राप्त करने उपलक्ष्य में तथा दूसरा अपने प्रिय घोड़े को नाम पर बुकाफेला नगर की स्थापना की थी। इसका आंसर जो है ना दोस्तों, ये बी और ये सी दोनों जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत की ओर बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। सिकंदर ने भारत में पहुंचने पर राजा भम्मी को सिकंदर की कोई सहायता नहीं मिला था। ये जो है ये असत्य है। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा भम्मी के आत्मसमर्पण किया तथा उसे आगे के अभियानों के सहयोग का वंचित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने जल मार्ग से अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये निर्याकर्ष। पाटल के सिकंदर की अंतिम विजय थी। पाटल के सिकंदर ने अपनी सेना के साथ स्थल मार्ग से यूनानी की ओर प्रस्थान किया तथा पाटल से ही सिकंदर ने अपने जहाज़ों को निर्याकर्ष के नेतृत्व में जलमार्ग से घर की ओर भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु है। देखिए सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, बेबीलोन। बेबी सिकंदर के वापसी यात्रा के समय 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, सुश्रुत ने किस क्षेत्र में अध्ययन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, शल्य चिकित्सक। सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु शल्य चिकित्सक था। उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हें ही प्लास्टिक सर्जरी का नाम जनक भी कहा जाता है। इसके ग्रंथ का अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के अनुवाद हो चुका था। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। अगर इस वीडियो में कोई भी तरह का आपको अगर त्रुटि नज़र आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, मत्स्य। कि मत्स्य जनपद राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर करना। और साथ में किसी भी तरह की त्रुटि अगर इस वीडियो में आप लोगों को अगर देखा गया है और समझ में आ रहा है कि इस तरह का त्रुटि इस वीडियो में है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त। बाकी कल फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।